अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। कराची में मानसून का तीसरा स्पेल, मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। नॉर्थ कराची, सदर, गुलशन मेमार, सुरजानी टाउन और एहसनाबाद में अब्र रहमत के बाद मौसम सुहाना। डिफेंस, ओल्ड सिटी एरिया के इलाकों, निश्तर रोड और गार्डन ईस्ट में भी बारिश। गुलशन हदीद, तारिक रोड और खालिद बिन वलीद रोड पर भी तेज छींटे पड़े। महकमे मौसमियात की एडवाइजरी के पेश नज़र सरकारी और बल्दिया उज़्मा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सिंध के तमाम अस्पतालों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। शहर कायद में थोड़ी सी बारिश के बाद मरकजी शाहराहों पर पानी जमा हो गया। सिंध असम्बली के इतराफ शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर, गाड़ियों की तवील कतारें, शहरी ट्रैफिक में फंसे रहे। उधर के इलेक्ट्रिक का शहरियों को इंतबाह, एहतियात बरतने की हिदायत। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बारिश और खड़े पानी में मोटर जैसे बरकी आलात का गैर महफूज इस्तेमाल हादसात का सबब बन सकता है। हैदराबाद और गिरदुनवाह में दिन भर शदीद गर्मी के बाद तेज बारिश। मेघा बरसते ही शहर के गुंजान आबाद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ज़ियारत और कल्लात में भी मूसलाधार बारिश। सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में तेज बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र NDMA ने अलर्ट और एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जुमान NDMA के मुताबिक शदीद बारिशें अर्बन फ्लडिंग का बायस बन सकती हैं। माहिगीर समुंदर में जाने से गुरेज करें। सिंध हुकूमत मानसून बारिशों के नए स्पेल के लिए मुकम्मल तैयार है। तमाम अजला में मुस्तकिल रेन इमरजेंसी नाफिज है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का बयान, कहा NDMA और सिंध हुकूमत मुश्तरका तौर पर नालों की सफाई का काम सरअंजाम दे रहे हैं। सईद गनी ने कहा कि नालों की सफाई वफाकी और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, मसले का मुस्तकिल हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुनाफकत से मसाइल हल नहीं होंगे, मोदी को जवाब देना है तो मिलकर देना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा कश्मीर के मौक़िफ़ पर मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। हमने वो पाकिस्तान बनाना है जिसका हमने कश्मीर से वादा किया था। यहाँ इत्तेफाक राय हो सकता था मगर हुकूमत की वजह से नहीं हुआ। हम FATF की आड़ में किसी गलत चीज़ की हिमायत नहीं करेंगे। हमने अपने पाकिस्तानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हुकूमत ने कश्मीर पर ड्रामे तो बहुत किए मगर अमली तौर पर कुछ नहीं किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा वज़ीर ख़ारजा को इतनी तौफीक नहीं हुई, मुझे और बिलावल भुट्टो को कॉल करके कश्मीर कॉन्फ्रेंस में बुला लेते। आज हमें और इस्लामी ममालिक को कश्मीरियों का हाथ पकड़ना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जवाब, कहा मैंने अपोजिशन लीडर और बिलावल भुट्टो को तहरीरी दावत दी थी। हम सिफारती इक़दामात से भारत को शिकस्त दे रहे हैं। हम भारत से कारोबार नहीं करेंगे। मोदी सुन लो, हम तुम्हें बिला वीजा आने की इजाजत नहीं देंगे। मसला कश्मीर को भारत अपना अंदरूनी मामला कहता था। इमरान खान इसको दुनिया में लेकर गए। वफाकी वजीर मुराद सईद का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जवाब, कहा अक़वाम मुत्तहिदा में एक साल के दौरान 3 बार कश्मीर कॉज पर बहस की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की वजह से ग्रे लिस्ट में गया। मुस्लिम लीग नून ने मोदी और सचिन जंदाल को बगैर वीज़े के पाकिस्तान बुलाया। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, बिलावल भुट्टो ऐवान से चले गए। 15 सितंबर को एक तारीख दी जा रही है जिस दिन तालीमी इदारे खोले जाएंगे।
जो रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़ वगैरह हैं, आउटडोर भी और इंडोर भी, यानी बाहर बैठने का जहाँ पे इंतज़ाम है वहाँ भी और अंदर भी जहाँ पे इंतज़ाम है, वहाँ पर 10 अगस्त तक इनको 10 तारीख को पीर के दिन इनको खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना वबा में कमी, सूरत हाल मजीद बेहतर होने लगी। वफाकी हुकूमत का होटल्स, पार्क, सयाहती मकामात खोलने का ऐलान। मार्केटों और बाजारों के पुराने औकात कार भी बहाल। कौमी राबता कमेटी इजलास के बाद वफाकी वजीर असद उमर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा 8 अगस्त को सयाहती मकामात, वहाँ के होटल्स, 10 अगस्त को पार्क, तफरीही मकामात, रेस्टोरेंट्स खोल दिए जाएंगे। एक्सपो हॉल, सिनेमाज, थिएटर्स, जिम, कैफे भी उसी रोज खुलेंगे। हुकूमत का 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला बरकरार। असद उमर कहते हैं तालीमी इदारों पर 7 सितंबर को आखिरी जायजा लिया जाएगा। शादी हॉल्स भी 15 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे और एयरलाइन भी मामूल के मुताबिक बहाल होगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं तमाम कदगने और बंदिशें खत्म की जा रही हैं। मेट्रो सर्विसेज और बसों में खड़े होकर सफर की इजाजत नहीं होगी। जिस्मानी टकराव वाली खेलें, कबड्डी, कुश्ती और रग्बी के सिवा बाकी खेलों की इजाजत दे रहे हैं। तमाशाइयों की इजाजत नहीं। 14 अगस्त के हवाले से भी गाइडलाइंस जारी करेंगे। मुहर्रमुल हराम के लिए भी उलमा से मिलकर SOPs बनाए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जापान के वजीर दिफा से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, फौजी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने टिड्डी दल से निपटने के लिए जापान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्दे जुर्म आयद कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समात पर नैब के गवाहों को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने खरबों के मंसूबे लगाए, आज तक सरकार का 1 रुपए का पेट्रोल भी इस्तेमाल नहीं किया, नेक नियति से काम किया। अब मुझे गंदे नाले के केस में फंसाया जा रहा है। समात 27 अगस्त तक मुलतवी। नैब लाहौर ने मरियम नवाज को तलब कर लिया। 11 अगस्त को पेश होने की हिदायत। नैब ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज पर 1440 केनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम कराने का इल्ज़ाम है। शरीफ खानदान ने 2013 में 3568 कनाल रकबा हासिल किया था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नाम होने वाली ज़मीन 12 एकड़ थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी नैब के रेडार पर आ गए। नैब हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब को तलब कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब को निजी होटल के लिए शराब के लाइसेंस के गैर कानूनी इजरा पर तलब किया गया। उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त को लाहौर ऑफिस पेश होने की हिदायत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कश्मीरियों से इजहार यकजहती की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पेश की। कहा भारतीय इक़दामात ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा बन गए। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल 2020 भी कसरत राय से मंजूर। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल सियासी नौयत के मामलात पर लागू नहीं होगा। बिल का मतन। कोरोना के मरीजों में कमी। एक्टिव केसेस की तादाद 19,717 रह गई। एक दिन में मजीद 727 अफराद वायरस का शिकार। मुतासरीन की तादाद 2,81,863 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 21 अमवात के बाद जामहक अफराद की तादाद 6,035 तक पहुँच गई। अब तक 2,56,058 मरीज कोरोना को शिकस्त भी दे चुके। कराची में NDMA के ज़ेरे निगरानी नाला सफाई मुहिम का चौथा रोज। FWO का हैवी मशीनरी से करंगी नाला, गुजर नाला और मवाज गोट नाला में सफाई का काम जारी। तर्जुमान NDMA के मुताबिक तीनों बड़े नाले 40 मकामात पर ब्लॉक थे, 25 क्लियर करा लिए गए। गुजर नाला 40%, करंगी 45% और मवाज गोट नाला 51% तक साफ किया जा चुका।
कराची में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं, शहर का मसला यह है इसे तकसीम कर दिया गया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची की तकसीम को फिलफौर खत्म किया जाए। जब सिंध की तकसीम नामंजूर है तो कराची की तकसीम को भी नामंजूर होना चाहिए। वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध से कराची के मसाइल के हल के लिए इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।